मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद गुप्ता से कि आप लोग एफआईआर ये पुलिस स्टेशन से निकाल कर देख लो, आप लोग रिकॉर्ड टोल के देख लो, क्या जम्मू में जो आज से पहले चोरियां हुई हैं वो सिर्फ गुजर बकरवाल ने की है? जो आज से पहले चिटा के केस में मुमतला पकड़े गए हैं वो सिर्फ क्या गुजर बकरवाल थे? कोई अगर चिटा में मुमतला है हमारी कम्युनिटी का, हम उसके खिलाफ, हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। हम स्टेशन चाहे वो डीसी जम्मू हो, एसएसपी जम्मू हो, डीआईजी है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसके खिलाफ ही ऐसे लगाया जाए। ऐसे शख्स जो नुमाइंदा बना फिरता है लोगों का, जिनको घरों पे कोई नहीं जानता, मोदी वेब में ये एमएलए जीतने वाले आज हमें देशभक्ति का वो बताएंगे, सर्टिफिकेट देंगे। ताहिर फजल को कौन बोल गया है? जितना पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हमने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि कोई अगर एमएलए बनेगा तो उसके पास इतनी पावर होगी कि वो ओपन आकर एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को थ्रेटन देगा और ये बोलेगा कि हम अंदर अंदर घुस के मारेंगे। नफरत फैलाना, नफरत के नाम पे बांटना, हेट स्पीच देनी, जो दिल्ली, हरियाणा, यूपी में हम देखते थे, वो हेट स्पीच अब जम्मू में पहुंच चुकी है। और एक कम्युनिटी को, जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनको स्पेशल टारगेट करके एक के बाद उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसको हम यहाँ से कंडेम करते हैं। और हम यहाँ पे डिमांड रखने आए हैं कि जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन का वेट करे थे। हमने वीडियो बना के चेतावनी दी कि यहाँ पर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो डीसी जम्मू हो, एसएसपी जम्मू हो, डीआईजी है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ ही ऐसे लगाया जाए। ऐसे शख्स जो नुमाइंदा बना फिरता है लोगों का, जिनको घरों पे कोई नहीं जानता, मोदी वेब में ये एमएलए जीतने वाले आज हमें देशभक्ति का वो बताएंगे, सर्टिफिकेट देंगे। ताहिर फजल को कौन बोल गया है जिसने हिल काका में अपनी पूरी आवाम के साथ वहां पे शहादतें दी, और आज ये हमें पूछते हैं कि ये इलीगल है, यहाँ पर रहने लायक नहीं है। मैं कहता हूँ अगर आपने स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट की बात करनी है तो करिए ना निर्मल सिंह की बात। वहां पे जेडीए लैंड पे कौन बैठा हुआ है, किनकी कोटियां चढ़ी हुई हैं, उन पे आप ये बात नहीं करते। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जेडीए लैंड यहाँ से 2 दिन पहले कहीं जाती है, वहाँ बीजेपी के लीडर और बीजेपी के सारे जो वर्कर्स है वहां पहुंचे प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग एक विशेष तबका जो ये कहते हैं उससे नहीं थे। लेकिन जब बात पीला पंजा चलाने की, गुजर बकरवाल कम्युनिटी की बात आती है, तो ये सबसे पहले वहां पे होते हैं और ये सब लोग प्रवोक करते हैं। इसी वजह से एसडीएम ने जो बयानबाजी की, इसी वजह से हमारे कुल्लू को तोड़ा जाता है, हमारे घरों को तोड़ा जाता है। लेकिन इनको अधिकार किसने दिया कि हेट स्पीच फैलाए? इनको अधिकार किसने दिया कि वो जम्मू में जाकर, जम्मू में रहकर ये इस तरह की बयानबाजी करे? इसके खिलाफ हम यहाँ पर खड़े हैं, आज पुतला फूंका है, और हमारी हाईकमान बीजेपी से दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अन्यथा ये आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को मोबिलाइज करके 2025 का जो 2024 में जो हमारा असेंबली इंतखाबात है वो याद दिलाने का काम गुजर बकरवाल कम्युनिटी करती है। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, स्टूडेंट ऑफ लॉ जम्मू यूनिवर्सिटी से और जीबीए से प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। आज हमने ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया था और अरविंद गुप्ता का पुतला फूंक के साफ ये हमने कह दिया यहाँ से कि जम्मू जो बेस्ट के एमएलए हैं अरविंद गुप्ता जी, हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जम्मू के अंदर, एक पब्लिक गैदरिंग में एक स्पीच डिलीवर की, जिसमें वो साफ कहते हैं कि गवर्नमेंट को हम चेतावनी देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को हम चेतावनी देते हैं कि इन लोगों को यहाँ से निकाल दे। अगर गवर्नमेंट यहाँ से नहीं निकालती तो हम लोगों को निकालना आता है, हम लोग घरों में घुस के मारेंगे। और जो दूसरा बयान दिया, सबसे बड़ा बयान, वो समझिए आप कि जम्मू में कोई भी अगर चोरी हुई, चिटा का कोई केस सामने आया, तो फिर ये लोग याद रखेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद गुप्ता से कि आप लोग एफआईआर ये पुलिस स्टेशन से निकाल कर देख लो, आप लोग रिकॉर्ड टोल के देख लो, क्या जम्मू में जो आज से पहले चोरियां हुई हैं वो सिर्फ गुजर बकरवाल ने की है? जो आज से पहले चिटा के केस में मुमतला पकड़े गए हैं वो सिर्फ क्या गुजर बकरवाल थे? कोई अगर चिटा में मुमतला है हमारी कम्युनिटी का, हम उसके खिलाफ, हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, हम उसकी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ये जो बयान दिया कि जम्मू में कोई भी चोरी हुई या चिटे का केस हुआ तो फिर ये लोग याद रखेंगे। हम लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हमने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि कोई अगर एमएलए बनेगा तो उसके पास इतनी पावर होगी कि वो ओपन आकर एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को थ्रेटन देगा और ये बोलेगा कि हम अंदर अंदर घुस के मारेंगे। लेकिन मैं यहाँ से अपील करना चाहता हूँ एलजी गवर्नमेंट से कि एलजी साहब ये बात कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर मैं पूछना चाहता हूँ एलजी सरकार से कि जम्मू कश्मीर में 2 लाख क्यों? महराज मलिक जो पब्लिक की आवाज है, जो पब्लिक इशू के लिए बात कर रहा था, उस पे पीएसए और जो एक इलेक्टेड एमएलए ये बात कहता है कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को थ्रेटन करता है और ये बात कहता है कि हम अंदर घुस के मारेंगे, उस पर एक सिंगल एफआईआर तक नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में यह पढ़ा कि आर्टिकल 21 हमें यहाँ पर इज्जत के साथ रहने का इजाजत देता है। आप लोगों को किसने इजाजत दी कि आप लोग एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट करें? उस कम्युनिटी को जो इस देश के लिए वफादार रही, जिसने हिंदुस्तान का झंडा कभी नीचे नहीं लगने दिया, जिसने जम्मू कश्मीर की बॉर्डर संभाली, आप उनको टारगेट करोगे। लिहाजा हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी से आज मांग है कि अरविंद गुप्ता पब्लिक अपॉलॉजी करे और लीगल एक्शन ऊपर लिया जाए।
डीसी जम्मू और एसएसपी जम्मू अभी तक क्या कर रहे हैं? हम 2 दिन से देख रहे हैं। अरविंद गुप्ता ने ना माफी मांगी, ना उन पर कोई लीगल कार्रवाई अभी तक की।